हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं शुरू हो रही हैं तब तक सभी बच्चे इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखें, समझें और नोट्स बनाएं। राइट, आज हम लोग प्रश्न तनाव चैप्टर में ही अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करें। सरफेस टेंशन में ही हम लेक्चर नंबर 4 पे आ जाएंगे और आज बेटा हम लोग प्रश्न तनाव में पढ़ेंगे द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब, एक्सेस प्रेशर। ठीक है, द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब, द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब, एक्सेस प्रेशर इनसाइड आ लिक्विड ग्राउंड। किसी भी द्रव की बूंद के भीतर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, अधिक दाब कितना होता है। ठीक, देखिए ये एक द्रव की बूंद है, ये बेटा एक द्रव की बूंद है, ये वाटर ड्रॉप है, किसी भी लिक्विड की एक बूंद। ठीक है, इस बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर, इस बूंद की जो त्रिज्या है वो कितनी है? कैपिटल आर। ठीक, इस बूंद के भीतर का जो दाब है वो कितना है? कैपिटल पी। और इसके जो बाहर का दाब है वो भी कितना है? कैपिटल पी। अब अगर बूंद के भीतर का दाब और बाहर का दाब समान है तो बूंद को साम्य में रहना चाहिए, यानी बूंद को साम्य अवस्था में रहना चाहिए। ठीक, लेकिन आप जानते हैं कि द्रव का तो एक खास गुण होता है, द्रव का एक खास गुण होता है कि वो अपने पृष्ठ तनाव के कारण सिकुड़ने का प्रयास करता है, कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रयास करता है। अब अगर द्रव सिकुड़ने का प्रयास करेगा तो बूंद कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी। जब ये सिकुड़ेगी तो साम्य में कैसे रह पाएगी? अतः जब ये बूंद प्रसनाव के कारण कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, तो यदि अंदर का दाब बाहर के दाब से ज्यादा हो तो वो इसको धक्का दे देगा बाहर की तरफ, जिससे कि बूंद सिकुड़ेगी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जो अंदर का दाब है वो बाहर के दाब से ज्यादा होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। अब कितना एक्सेस होना चाहिए उसी का मान हमें निकालना है, कितना अधिक होना चाहिए उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि अधिक दाब स्मॉल पी है। कितना है? स्मॉल पी। तो फिर अंदर का दाब हो गया कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी। बात समझ में आ गई? अब जो ये अधिक दाब है स्मॉल पी, ये इस बूंद को बाहर की ओर धक्का देगा, जिससे कि बूंद का आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर देगा। जब थोड़ा सा इंक्रीज करेगा तो बूंद का आकार ये हो जाएगा। अब ये बूंद का साइज हो जाएगा, यानी बूंद का आकार थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो अब हमने मान लिया कि कितना बड़ा हो गया? डेल्टा आर इंक्रीजमेंट हो गया। तो अब बूंद का साइज ये हो गया। अब बूंद का साइज ये हो गया, और जब बेटा बूंद का साइज ये हो जाएगा तो न्यू रेडियस हो जाएगी आर प्लस डेल्टा।
अब जो नई त्रिज्या है वो हो जाएगी r प्लस डेल्टा, ये न्यू रेडियस हो जाएगी। कंफर्म। तो जो अधिक दाब था स्मॉल p, इसने बूंद को बाहर की ओर धक्का दिया और बूंद के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो अगर हमको निकालना हो कि इस अधिक दाब द्वारा कितना कार्य किया गया, तो हम क्या लिखेंगे? अधिक दाब द्वारा कृत कार्य, अधिक दाब द्वारा कृत कार्य W बराबर कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। राइट। अब आप जानते हैं चूंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, P बराबर F अपान है, तो F बराबर कितना हो जाएगा? P इंटू A, या F बराबर हो जाएगा P इंटू, और बूंद कैसी होती है? गोलाकार। बूंद कैसी होती है? गोलाकार। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा P इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू, और विस्थापन कितना हुआ था? डेल्टा। विस्थापन कितना हुआ था? डेल्टा। तो W बराबर P इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। कंफर्म। तो अधिक दाब द्वारा कितना कार्य किया गया समझ में आया? अधिक दाब द्वारा किया गया कार्य W बराबर P इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा। ये आपकी समीकरण नंबर 1। अब देखिए, जब इस बूंद की रेडियस r से बढ़कर r प्लस डेल्टा r हो गई, तो फिर डिफरेंट सी बात है कि बूंद का क्षेत्रफल भी बढ़ गया होगा, एरिया भी इसका इंक्रीज हो गया होगा। तो बूंद का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था? बूंद का प्रारंभिक क्षेत्रफल, तो बूंद का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था? A1। A1 हमने सपोज कर दिया। तो पहले त्रिज्या कितनी थी बेटा इसकी? कैपिटल R। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। इसके बाद बूंद का अंतिम क्षेत्रफल A2 बराबर, बूंद का अंतिम क्षेत्रफल कितना होगा? A2। तो अब न्यू रेडियस कितनी हो गई है? r प्लस डेल्टा। तो अब हो जाएगा एरिया 4 पाई, r की जगह पर क्या हो जाएगा? r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बूंद के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? बूंद के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, डेल्टा ए मान लेते हैं। तो डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। अंतिम क्षेत्रफल से प्रारंभिक क्षेत्रफल को क्या कर दें? सबट्रैक्ट कर दें। तो डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई इन ब्रैकेट r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई का दोनों में क्या मिल जाएगा? कॉमन। जब 4 पाई कॉमन मिल जाएगा तो डेल्टा ए बराबर ये हो जाएगा 4 पाई कॉमन मिल जाएगा, और अंडर ब्रैकेट हो जाएगा r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इसको ओपन कर देंगे, इसको खोल देंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? डेल्टा ए बराबर 4 पाई, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r माइनस r स्क्वायर। r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर डेल्टा ए बराबर कितना आ जाएगा? डेल्टा ए बराबर आ जाएगा
4 पाई और अंडर ब्रैकेट हो जाएगा डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर। ये हो। अब देखिए जो डेल्टा आर है ये बहुत सूक्ष्म वृद्धि है, यानी जो डेल्टा आर की वैल्यू है वो बहुत छोटी वैल्यू है, जबकि आर की वैल्यू डेल्टा आर की तुलना में ज्यादा है। अगर हम आर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो और वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, और जो छोटी वैल्यू है डेल्टा आर, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है किसी भी छोटी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। जैसे 0.1 है, अगर आप 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, यानी उससे भी कम हो जाएगा। तो डेल्टा आर ऑलरेडी छोटा है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम डेल्टा आर स्क्वायर को आर की तुलना में नगण्य मान देंगे, नेग्लिजिबल मान देंगे। यह ध्यान रखिएगा, डेल्टा आर को नेग्लिजिबल नहीं माना गया है, डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लिजिबल माना गया है। तो जब अगर डेल्टा आर स्क्वायर को आप नगण्य मान देंगे तो डेल्टा आर कितना आ जाएगा, 4 पाई का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई आर डेल्टा। ये बूंद के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि आएगी, ये बूंद के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि आएगी। चलिए, अब जब बूंद का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसकी पृष्ठ ऊर्जा भी बढ़ेगी। मैंने आपको द्रव की पृष्ठ ऊर्जा पढ़ाया था, किसी भी द्रव की पृष्ठ ऊर्जा पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर इंक्रीज हो जाती है। तो अगर इसकी पृष्ठ ऊर्जा में जो वृद्धि है अगर वो निकाली जाए तो द्रव की पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, बूंद की पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि W बराबर T इंटू डेल्टा है। तो W बराबर T इंटू डेल्टा ए का मान 8 पाई आर डेल्टा, समीकरण नंबर 2। ये बूंद के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि आ गई, W बराबर पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि आ गई, W बराबर T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। अब देखो बेटा, एक W मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था और दूसरा W मैंने फाइंड किया T इंटू 8 पाई आर डेल्टा। क्योंकि आप जानते हैं आधिक्य दाब द्वारा किया गया जो कार्य है वही उसकी पृष्ठ ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब जो किया गया कार्य है और जो पृष्ठ ऊर्जा है वो दोनों परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर परस्पर बराबर होंगे तो फिर दोनों समीकरणों को हम इक्वल कर दें, बराबर कर दें। जब दोनों को आप बराबर करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए, जब दोनों को बराबर किया जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी, ध्यान दीजिए। यहां पे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, समीकरण 1 की वैल्यू थी P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा P इंटू आर इज इक्वल टू 2T। तो P इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, राइट। तो किसी भी द्रव के बूंद के भीतर आधिक्य दाब P बराबर कितना होता है, 2T अपॉन आर होता है। बात समझ में आ गई। तो किसी भी द्रव की बूंद के भीतर आधिक्य दाब की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल p इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, जहां T द्रव की बूंद, जिस भी द्रव की बूंद हो उस द्रव का पृष्ठ तनाव है और R कहलाती है उस बूंद की त्रिज्या। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से किसी भी द्रव की बूंद के भीतर
आधे के दाब कितना होता है? बेटा सबको समझ में आया? बोलो भाई, क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? तो इस वीडियो को 1 मिनट के लिए आप ब्रेक करेंगे और इसको नोट करेंगे। तो इस प्रकार से बेटा द्रव की बूंद के भीतर एक्सेल प्रेशर कितना होता है सबका नोट हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वायु के बुलबुले के भीतर बल्कि हमें आज लिखते हैं द्रव में बने वायु के बुलबुले के भीतर अधिक दाब द्रव में बने वायु के बुलबुले के भीतर अधिक दाब एक्सेल प्रेशर कितना होगा? राइट। ओके, तो अगर आपने देखा होगा बेटा सभी लोगों ने कभी कभी द्रव के भीतर हवा के बुलबुले बन जाते हैं, एयर बबल बन जाते हैं। अगर उन एयर बबल्स के अंदर हमें एक्सेल प्रेशर फाइंड करना हो तो उनके भीतर का अधिक दाब कितना हो? जैसे ये कोई एक वाल्व का बुलबुला है और ये वाल्व का बुलबुला किसके अंदर बना हुआ है? द्रव के अंदर। बाहर से द्रव और इसके भीतर हवा का एक बुलबुला है। अब इस बुलबुले के भीतर का दाब P और बाहर का दाब P समान होगा तो ये बुलबुला संतुलन की दशा में रहेगा। लेकिन जब इसके बाहर लिक्विड भरा हुआ है तो इसके बाहर भरा हुआ लिक्विड इस बुलबुले को अंदर की ओर दबाए, जिससे ये बुलबुला कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी सिकुड़ेगा, दबेगा। अब अगर इस बुलबुले को हमें उसी परिस्थिति में रखना है, उसी कंडीशन में रखना है, तो डेफिनेट सी बात है कि बुलबुले के भीतर का दाब बाहर के दाब से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर बुलबुले के भीतर का अधिक दाब हम स्मॉल पी मान लें तो फिर टोटल प्रेशर हो जाएगा अंदर का कैपिटल P प्लस स्मॉल पी, और ये स्मॉल पी जो एक्सेल प्रेशर है ये इस बुलबुले को बाहर की ओर धकेलेगा। जब बाहर की ओर धकेलेगा तो बुलबुले का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब बुलबुले का साइज बढ़ेगा तो हमने मान लिया कितना बढ़ जाएगा? डेल्टा आर। तो न्यू रेडियस कितनी हो जाएगी? आर प्लस डेल्टा आर। और बाहर से क्या बना हुआ है? द्रव। ये बाहर से द्रव भरा हुआ है, ये सब बाहर से द्रव है, ये द्रव। तो जो ये बुलबुला है ये किसके भीतर बना हुआ है? द्रव के भीतर। अब देखिए ये जो अधिक दाब है स्मॉल पी, ये जब बाहर की ओर इस बुलबुले पे धक्का मारेगा बाहर की तरफ तो कितना कार्य करना पड़ेगा? W। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। P बराबर F अपान A से F की वैल्यू फिर फाइंड करेंगे P इंटू 4πr², फिर यहां में रख देंगे तो W बराबर P इंटू 4πr² इंटू डेल्टा R। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बूंद का प्रारंभिक क्षेत्रफल 4πr² ही आ जाएगा, अंतिम क्षेत्रफल 4πr प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर बन जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा A बराबर A2 माइनस A1।
डेल्टा ए बराबर A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एज इट इज पूरी वही कंडीशन पे बनेगी, राइट। बूंद के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए बराबर फिर आ जाएगी 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। बूंद के पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि W बराबर T इंटू डेल्टा ए से W बराबर T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर आ जाएगा। यहां पर इस लाइन को बेटा अगर नोट करने में दिक्कत हो रही हो तो मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। डेल्टा ए बराबर 4 पाई अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल देना है, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर। इज इट राइट? जब बूंद की पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे W बराबर T इंटू डेल्टा ए, W बराबर T इंटू डेल्टा ए का मान 8 पाई आर डेल्टा रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। फिर दोनों समीकरणों को हम बराबर करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को जब बराबर करेंगे तो फिर से पृष्ठ ऊर्जा जब दोनों बराबर होंगी तो अधिक दाब स्मॉल p बराबर 2t अपान r ही निकल आएगा। यानी द्रव के भीतर बने वायु के बुलबुले के भीतर अधिक दाब का मान वही होता है जो द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब का मान होता है। यानी द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब P बराबर 2t अपान r होता है और द्रव के भीतर बने वायु के बुलबुले के अंदर भी अधिक दाब P बराबर 2t अपान r होता है। कहने का मतलब हुआ कि दोनों ही केस सेम है और दोनों के भीतर एक्सेस प्रेशर भी एज इट इज वही है। क्लियर? तो ये दोनों केस हम एक ही प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं। अब इसके बाद बेटा हमारा जो तीसरा केस बनेगा वो साबुन के बुलबुले के भीतर अधिक दाब कितना होता है। जो साबुन के बबल्स बनाए, जो साबुन के बबल्स होते हैं उन बबल्स के भीतर एक्सेस प्रेशर कितना होगा। तो हमारा जो तीसरा केस है वो है साबुन के बुलबुले के भीतर अधिक दाब। साबुन के बुलबुले के भीतर अधिक दाब। आइए बेटा हम आपको एक साबुन का बुलबुला बना के दिखाते हैं और उसके भीतर कितना एक्सेस प्रेशर होगा इसको फाइंड करते हैं। ठीक है? देखिए ये साबुन का बुलबुला है। साबुन के बुलबुले के अंदर क्या होगी? वायु। और बुलबुले के बाहर भी क्या होगी? वायु। अब बताइए अगर साबुन के बुलबुले के पृष्ठ के अंदर भी वायु और बाहर भी वायु। मैंने कहा था किसी भी चीज के जितने पृष्ठों के संपर्क में वायु होती है उसमें उतने पृष्ठ पाए जाते हैं। तो साबुन के बुलबुले में कितने पृष्ठ होंगे? 2। एक तो इसके अंदर वाले पृष्ठ और दूसरा इसका बाहर वाला पृष्ठ। अंदर वाले पृष्ठ के भी संपर्क में एयर है और बाहर वाले पृष्ठ के भी संपर्क में एयर है। अब जब ये बुलबुला साबुन का बना हुआ है, जब ये प्रसनाओं के कारण सिकुड़ेगा तो बुलबुले को सामने में रखने के लिए अंदर का दाब बाहर के दाब से अधिक ही होना चाहिए। तो अंदर का दाब बाहर के दाब से कितना अधिक है? स्मॉल p। जबकि बाहर का दाब कितना है? जब और इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल। जब ये अधिक दाब बाहर की ओर धक्का मारेगा तो आप जानते हैं इस बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। अब अगर इस बुलबुले का आकार कितना बढ़ गया? डेल्टा, तो न्यू रेडियस कितनी हो जाएगी? r प्लस डेल्टा। अब जब हम अधिक दाब द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे तो W बराबर बल गुणा विस्थापन फिर लगाएंगे, बल का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 1 फिर से एज इट इज वही फाइंड करेंगे। बूंद के पृष्ठ का प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर बूंद न लिख करके हम यहां पर क्या लिख देंगे?
बुलबुले का प्रारंभिक क्षेत्रफल और यहां पर यह हो जाएगा बुलबुले का अंतिम क्षेत्रफल। बुलबुले के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे। बुलबुले के पृष्ठ क्षेत्रफल में जब वृद्धि निकालेंगे तो डेल्टा ए बराबर A2 माइनस A1। लेकिन बेटा साबुन के बुलबुले में पृष्ठ कितने होते हैं? 2। अभी हमने केवल एक ही पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि निकाली थी, लेकिन जब साबुन के बुलबुले में पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे तो दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे, तो 2 का यहां पर मल्टीप्लाई होगा। जब 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई यहां भी। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 8 2 जा 16, W बराबर T इंटू 16 पाई आर डेल्टा होगा। जब दोनों को बराबर किया जाएगा समीकरण 1 और 2 को, तो P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर बराबर ये हो जाएगा T इंटू 16 पाई आर डेल्टा आर। डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल, तो ये आ जाएगा P इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू 40। तो P बराबर आ जाएगा 40 अपान आर। यानी साबुन के बुलबुले के भीतर जो अधिक दाब होता है, एक्सेस प्रेशर होता है, वो P बराबर 40 अपान आर होता है। तो जो 2 केस हैं, द्रव की बूंद के भीतर और द्रव के भीतर बने वायु के बुलबुले के भीतर, दोनों के भीतर अधिक दाब सेम होता है, P इज इक्वल टू 2T अपान आर। लेकिन साबुन के बुलबुले के भीतर जो अधिक दाब होता है वो 40 अपान आर होता है। यहां पे जहां पे बूंद है वहां पर बुलबुला राइट। तो इस प्रकार से बेटा द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब कितना होता है, द्रव के भीतर बने वायु के बुलबुले के भीतर अधिक दाब कितना होता है और साबुन के बुलबुले के भीतर अधिक दाब कितना होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। तो उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे।